चुनावी साल है और तमाम कर्मचारी संगठन इस समय हड़ताल पर हैं अपनी मांगों को लेकर। ऐसी ही हड़ताल आउटसोर्स कर्मचारी भी कर रहे हैं जो कि विद्युत सप्लाई से जुड़े हुए हैं। झाबुआ में आप देख रहे हैं नारेबाजी के बीच ये लोग अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर हैं। क्या मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं और कितना इनको उम्मीदें हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। क्या मांगे हैं मुख्यतः आपकी और कितने लोग जिले भर में हड़ताल पे हैं? जी, हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमारे को भी विभाग में सम्मिलित किया जाए, साथ ही विभागीय जो कर्मचारी हैं जो परमानेंट हैं उनको जो सुविधाएं मिल रही है वो भी मिले और साथ में हमारी वेतन वृद्धि भी की जाए। अभी आप लोगों को क्या वेतन मिलता है? अभी हमारी जो न्यूनतम स्तर से लेके 7-8 हज़ार से लेके 10 हज़ार तक खूब से खूब है। ये वेतन आपको सरकार देती है या वो ठेकेदार कंपनी जो कंपनी देती है? आपको सरकारी कर्मचारी नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो आपकी मांग यही है कि आपको सिविलियन किया जाए और सरकारी कर्मचारी माना जाए? जी बिल्कुल, हमारी मांग यही है और साथ में वेतन वृद्धि की जाए। ऐसे मध्य प्रदेश में कितने लोग होंगे अनुमान? कम से कम 2.5 से 6 है ना। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ना। जिले में सर 600 है। हाँ, 650 के लगभग पूरे एमपी में 4.5 लाख के लगभग होंगे। हाँ, पूरा अनुमान। तो आप लोगों को किन किन का समर्थन मिल रहा है और किन का नहीं मिल रहा है? हम सब आउटसोर्स वाले को ही समर्थन मिल रहा है, बाकी कोई आपके साथ हाँ, नहीं है? संविदा तो नियमित कर्मचारी संविदा वाले साथ में नहीं है? नहीं है सर। हम सिर्फ आउटसोर्स वाले ही अपने अपने जिले पे अपने तो उनके साथ मिलके काम करते हैं? साथ मिलकर काम करते हैं, पर वो अपना हमारा साथ नहीं दे रहे सर। अभी कल से या परसों से वो भी हमारे साथ में आने वाले थे, पर अभी नहीं आ पा रहे हैं कि उनके कारण कोई अधिकारी उनको डरा रहा होगा या कुछ कर रहा होगा। पर अभी हम आउटसोर्स वाले ही बाहर बैठ के हम मीटिंग कर रहे हैं और अपना काम बंद करके उनको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ एकजुटता एक साथ है। अच्छा, कल से ये अफवाह भी चल रही थी कि पूरा मध्य प्रदेश में अब अंधेरा हो जाएगा। ब्लैक लिस्ट हम नहीं कर सकते हम सर, मतलब क्या कहते हैं, हाँ, ब्लैकआउट पूरी तरह से ब्लैकआउट नहीं कर सकते क्योंकि जनता को भी हमको संभाल के चलना है कि किसी को हमारी वजह से कोई कष्ट ना हो। अगर 3 मांगे पूछी जाए आपकी तो क्या 3 मांगे हैं? आप बताइए। 3 मांग में एक तो हमारे को नियमितीकरण कर दी जाए, है ना। दूसरे हमारी जितने भी मतलब आउटसोर्स की जो सुविधाएं हैं, मतलब जैसे हमारे को कुछ नहीं मिलता, जो हाँ बीमा नहीं। अच्छा, मेरे कुछ सवाल हैं जो मैंने कवरेज किए थे। ये जो आपके साथी लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं, कहीं गंभीर घायल हुए, कहीं मौत हो जाती है, तो क्या मुआवजा मिलता है? अभी तक तो सर मुआवजा क्या है, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। जो आपके चैनल से मीडिया वाला जो आपने वीडियो बताया था उसका अभी तक उसको कुछ इंसाफ नहीं मिला सर, अभी तक ना। मतलब आप लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं, आपसे काम पूरा लिया जाता है? काम पूरा 24 घंटे लिया जाता है और इसके बाद में हमारा क्या आगे का भविष्य क्या है सर। हम लोग सुबह से क्या है वो काम पर निकल जाते हैं, तो हमारे परिवार भी सोचता हुआ कि मतलब सही सलामत वापस घर पे आ जाइए, लेकिन उसके कोई। मैंने देखा कई लोगों ने मुझे फ़ोन किए थे, कोई खंबे से गिर गए, घायल हैं, लेकिन सरकारी कोई मदद नहीं है। अभी कुछ मदद नहीं है। 6 से 7 घटनाएं सर अभी 4 से 5 महीने में हो चुकी है। तो ये आप लोगों की मांग में शामिल है कि आपका कोई? ये मांग में सर शामिल है हमारी। देखिए, आउटसोर्स कर्मचारी का मतलब क्या होता है ये समझिए आप। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में नागरिक अधिकार यानी मानव अधिकार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो तमाम लोग हैं ना आउटसोर्स कर्मचारी हैं, लेकिन अपना जीवन दांव में लगाकर जब ये लोग खंबे पर चढ़ते हैं और किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो सरकार पल्ला झाड़ लेती है, सिस्टम पल्ला झाड़ लेता है, इनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। ये सरकार मानवाधिकारों का हनन करती है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता जो भारत में हो रहा है, इसलिए इनकी मांगे जायज़ हैं। मुख्यमंत्री ने अपने एक बयान में कहा था कि आउटसोर्स क्या होता है। जनाब, ये आप ही लेके आए हैं। कब ज़्यादा वेतन आपको न देना पड़े, ज़्यादा सुविधाएं न देनी पड़े, उसके लिए आप कंपनियों को लाभान्वित करते हैं और उसके बाद वो कंपनियां इन कर्मचारियों को हायर करती हैं। इनका शोषण होता है, न तो पूरा वेतन है, न बीमा है और न ही इनके लिए उपचार है। गलत बोल रहा हूँ? सही बात है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो हालात हैं इसके लिए आप सरकार को कितना जिम्मेदार मानते हैं? पूर्णतया ये सर 100% का 110% हम पूर्ण जिम्मेदार मानते हैं। ये आउटसोर्स नाम का शब्द ही गलत है, ये होने नहीं चाहिए। क्योंकि हम भी है ना जो है ना रेगुलर कर्मचारी, उनसे ज़्यादा काम हम करते हैं और उनका तो पता है कि सबको कि हाँ ये रेगुलर कर्मचारी है, किंतु हमें कोई भी पहचानता तक नहीं है। सब ये बोलते हैं कि भैया तुम तो आउटसोर्स वाले हो, तुम्हारा क्या भरोसा, तुमको तो कभी भी निकाल देंगे।
अच्छा, अफसर लोग आप लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं? दादागिरी होती है? नहीं सर, कोई दादागिरी ऐसे नहीं होती, पर हम जो चाहते हैं, जैसे जो ठेकेदार बीच का शब्द है, हम आउटसोर्स वाले हैं तो कंपनी अपने थ्रू की रखें ना सर। उसमें ठेकेदार भी कुछ कमीशन खाएगा, फिर सब लोग भी कुछ कमीशन खाएंगे, उसके बाद जो भी अपसेंट हो जाएगा वो भी चला जाएगा, तो हमारे पास उतना पैसा भी नहीं आता जितना को आउटसोर्स को मिलना चाहिए सर। तो ये आउटसोर्स अगर शब्द खत्म होगा तो आप लोगों का भला होगा। बिल्कुल भला होगा। ठेका पद्धति में बीच में से निकल जाए ना तो सही में सबका भला हो जाएगा कुल सर। मिला के बंद होना चाहिए। देखिए, ये इन सबकी भी यही मांग है और हमारी भी ये मांग है सीएम साहब से कि सीएम साहब, आप मामा हैं, आपके अनुसार आप मामा हैं, सरल हृदय इंसान हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है आपके राज्य में ये आपको बताना पड़ेगा। 2023 के चुनाव है, अगर ये आपसे नाराज़ हो गए तो लाखों की संख्या में इनके परिवार हैं, अगर वो आपसे नाराज़ हो गए तो आपकी कुर्सी डगमगा जाएगी। कुर्सी बचाना है तो इनके साथ आइए। और ये कोई गलत मांग नहीं है, ये जेन्युइन है, ये मानवाधिकार की श्रेणी में आती है। आप किसी भी आउटसोर्स बोलेंगे आज की तारीख में, आउटसोर्स कर्मचारी को उसके हाल पे नहीं छोड़ सकते जैसा कि आपकी सरकार ने छोड़ दिया है। नींद से जागिए और इनके बारे में सोचिए।